हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्पेक चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो बहुत दिन बाद मैंने अपलोड की थी, होप सो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी लोगों ने अपने उसमें कमेंट्स भी दिए हैं। तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और अपने प्रीशियस फीडबैक दिए हैं। तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और बाकी लोगों को भी आप इसके बारे में बताइए कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप सारी चीजें जान सकते हो। बिल्कुल ही इनिशियल वे से, बिल्कुल ही डेली लाइफ से रिलेट करते हुए मैं आपको चीजें बताती हूँ। तो आप जरूर से दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। तो फिलहाल पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, डेट ऑफ IMF। आज हम लोग देखेंगे अपने कुछ अदर टॉपिक्स जो है आपके वर्ल्ड बैंक, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जल्दी से सभी लोग अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन पे देखिए। तो सी ऑन द स्क्रीन। तो ये आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पे, जहां पे इंटरनेशनल बिजनेस कॉमर्स ये पार्ट 7 है, जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में। इससे पहले हम लोग IMF के बारे में पढ़े थे। तो चलिए धीरे से देखते हैं कि आपके वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जहाँ भी वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको हर एक स्लाइड में बताती हूँ, हर एक अपने वीडियो में बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इसमें से कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जैसा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंस कंपोनेंट ऑफ आपके BPO कंप्लीट कर लिया है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। फिर आपके IMF भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें, सारी इंस्टीट्यूशंस है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जब भी हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक हो जाती है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सेम उसी तरह जैसे हमारे IMF प्रोवाइड करते थे। बट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक टू ऑल, मतलब सभी का ये क्या है, माई बाप है। तो चलते इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। तो it is also a international financial institutions, provides loans and grants to the government of a lower and middle income countries for the purpose of pursuing क्या, capital project। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री हो जो कि अंडर डेवलप्ड हो और फाइनेंशियली वीक हो, जिनको लोन की जरूरत है, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है और वो क्या कर रही है, वो डेवलप नहीं कर पा रही है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। कहता है कि भाई मैं आपको अभी लोन दे दे रहा हूं और बाद में आप धीरे धीरे इस चीज को रिवर्ट बैक कर सकते हो। तो चलिए और इसके बारे में और जानते हैं। इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, उनको प्रोवाइड करता है जिन कंट्रीज की इनकम या जो अंडर डेवलप क्या है, कंट्रीज है, उनको ये लोन देता है, उनकी ये मदद करता है फाइनेंशियली। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक में दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, दो मेन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलकर के वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं और जिन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं, किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। एक है आपका क्या, IBRD। IBRD का मतलब क्या, देखो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। पहले यही दो इंस्टीट्यूशंस जो थे आपके फॉर्म हुए थे, जिसको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते थे। अभी और भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो एडेड है, बट मेन ये टू इंस्टीट्यूशंस जो है पहले फॉर्म हुए थे to build a world bank to provide loan to any other countries who are weakly, जो आपके बहुत ज्यादा वीक है या इकोनॉमिकली वीक है। वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या था, वर्ल्ड बैंक का मोटो ये था कि जो भी वर्किंग है फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब कि कोई भी कंट्री ऐसी ना हो जहां पे लोग क्या हो, जहां पे लोग पुअर हो, जहां पे लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली वीक हो, उस कंट्रीज को ये क्या करती थी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी। तो अब जो इसके इंस्टीट्यूशंस है वो कितने फॉर्म के हैं, वो 5 फॉर्म्स में है। मतलब इन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और माई बाप कौन है, माई बाप वर्ल्ड बैंक है। सेम उसी तरह जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक पिक्चर सुंदर सा, जहाँ एक कंप्लीट फैमिली है, फादर है, मदर है, एक प्यारी सी बच्ची है और 2 बच्चे हैं,
तो ये है क्या, टोटल 5 फैमिलीज है ना। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने इसलिए पिक्चर वाइज समझाया है, पिक्टोरियल व्यू दिया है, ताकि आप सभी लोग समझ जाए कि एक कंप्लीट फैमिली में आपके 5 मेंबर्स है, जो कि वर्ल्ड बैंक ऐसा समझते हैं, जिनका वर्ल्ड बैंक से ही क्या है, रिलेशन है। और इसमें 5 फैमिली में कौन कौन है, माई बाप है तो आपके वर्ल्ड बैंक है। जो 2 मेन थे, 2 मेन जैसे फादर और मदर है, तो इसके फादर और मदर जो 2 मेन बेसिक पहले थे, वो कौन कौन से थे, वो थे आपके IBRD, और दूसरा कौन सा था, IDA। कब फॉर्म हुआ था, एक तो 1944 में हुआ था और दूसरा 1960 में हुआ था। फिर 3 और आ गए, 3 और आ गए, तो 3 कौन थे, ये जो नन्हे मुन्ने जो आए हैं ना, ये 3 है। तो ये 3 कौन कौन से, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन जो कि 1956 में हुआ है, उसके बाद फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड एजेंसी 1988 में, और फिर आए आपके इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये आपके 1966 में। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वॉल्व है। इस वजह से मैं इसकी डिटेलिंग अभी नहीं करा रही हूं। तो लेट अस सी कि और क्या फंक्शंस है वर्ल्ड बैंक के। तो फास्ट फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था IMF के बारे में, सेम उसी तरह अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ था, 1944 में। क्या आपको याद है, यही सेम चीज हम लोग IMF में भी पढ़े थे कि 1944 में IMF भी फॉर्म हुआ था। कहाँ फॉर्म हुआ था, बेटन हुड कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, जहां पे एग्रीमेंट हुआ था, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट सेम, जहां जब आपका IMF फॉर्म हुआ था तभी आपका वर्ल्ड बैंक भी फॉर्म हुआ था। तो यही लिखा है, अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर बोथ बेस्ड कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में, जो अभी मैं आपको बता रही थी। और ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही लोन प्रोवाइड करते हैं, बट वर्ल्ड बैंक आपका इनैमरस बेसिस पे लोन प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू आपके IMF। वर्ल्ड बैंक हैज टू प्रोवाइड टेम्परेरी लोन्स टू अ लो इनकम कंट्रीज एंड दैट कैन नॉट ऑब्टेन, वो ऑब्टेन नहीं कर सकते लोन कमर्शियली, जो कि आपकी कमर्शियली लोन्स प्रोवाइड करते हैं कौन, IMF। बट वर्ल्ड बैंक ये चीजें कमर्शियली नहीं करता, ये चीजें वो क्या करता है, वो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए आपका वर्ल्ड बैंक काम करता है। बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली अगर कोई कंट्री वीक होती है तो वो उस पे काम करता है कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अब देखते हैं, द बैंक में ऑल्सो मेक लोन्स एंड डिमांड पॉलिसीज रिफॉर्म फॉर्म किससे, रिसिपिएंट से। ठीक है, बैंक क्या कर सकता है कि भाई आपने जो भी लोन मेक कर सकता है, मतलब लोन दे सकता है, और उनसे कह सकता है कि भाई आप कोई पॉलिसी भी बना के हमें बताएं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हो सकती है जिसके अंडर लोन प्रोवाइड कर सके। अब इसमें एक हैरी डेक्स्टर थे वाइटर, जो कि छोड़ चुके हैं, और एक जॉन मैरेट किन्स थे, जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने आइडिया दिया था वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। जो इसमें से कौन छोड़ चुका है, हैरी डेक्स्टर वाइट छोड़ चुके हैं। इसके मेन फादर या फाउंडिंग फादर जो अब है वो है जॉन मैरेट किन्स। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, वो कौन है, जिम योन किम। ये कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, जस्ट फॉर इट इज फॉर योर नॉलेज कि आप इस चीजों को समझ सके। जो इसके मेंबर है, देखिए 5 इंस्टीट्यूशंस तो इसमें है ही, तो सारे इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स होते हैं, मतलब कि मेंबर कंट्रीज होते हैं। इसी तरह आपके दो जो मेन इंस्टीट्यूशंस थे जो मैंने आपको बताई थी, वो है IBRD, उसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 189, और IDA के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 173। तो ये दोनों मेन फैक्ट्स है, इसको आप लोग जरूर से अपने दिमाग में बैठा लेना। अब इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक का मेन फंक्शंस है कि भाई वो लॉन्ग टर्म कैपिटल बेस्ड लोन देता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, प्रोवाइड लोन फॉर वेरियस डेवलपमेंट, मतलब कि भाई डेवलप करो आप अपनी कंट्रीज को, पॉवर्टी से उस कंट्रीज को हटाओ, उस कंट्रीज को डेवलप करो। तो ये ड्यूरेशन कितना होता है लोन का, 5 to 20 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। बैंक ग्रांट लोन्स टू मेंबर कंट्री अप टू कितना परसेंट देती है, 20% देती है। किस चीज का, शेयर इन पेड अप कैपिटल का। तो ये याद रखना कि जो भी लोन प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक, वो कितना परसेंट प्रोवाइड करती है, 20% उसके पेड अप कैपिटल का, किसकी, मेंबर कंट्रीज का। प्रोवाइड लोन्स टू अ प्राइवेट इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द मेंबर्स ऑफ इट्स ओन गारंटी। बट अ प्राइवेट इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा नेटिव कंट्री को। इसका मतलब कि कभी भी अगर लोन
किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को चाहिए होगा किससे, वर्ल्ड बैंक से, तो उसको भाई नेटिव कंट्री मतलब मेंबर कंट्री से उसको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक से ले सकता है। ओके तो लेकिन इसमें क्या होगा, बैंक चार्ज करेगी 1% to 2% एज अ सर्विस चार्जेस भी लेगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मम्मी पापा जो रहते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने मेंबर कंट्रीज को मतलब अपने बच्चों को लोन्स देंगे। बाहर का कोई भी आएगा लोन मांगने तो कहेंगे कि भाई हमें क्या भरोसा कि आप लेकर के भाग जाओ। जाहिर सी बात है कि भाई बाहर के लोग अगर मम्मी पापा से लोन मांगने आएंगे तो वो ये तो यही कहेंगे ना कि हमें क्या भरोसा कि आप लेकर के लोन भाग जाओ। तो इस वजह से उनसे वो चार्जेस लेते हैं 1% to 2% कि हम आपको लोन तो प्रोवाइड कर देंगे बट हम आपसे चार्ज करेंगे कितना, 1 to 2% सर्विस चार्जेस। दोज क्वांटम ऑफ अ लोन सर्विस और इंटरेस्ट रेट टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है, सुझाई जाते हैं माई बाप ही डिसाइड करेंगे। इट ग्रांट्स लोन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड बैंक जो ऐसे ही नहीं लोन प्रोवाइड करता है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही वो लोन प्रोवाइड करेगा और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब तक मेंबर कंट्री सबमिट नहीं करती तब तक वो लोन प्रोवाइड नहीं करता। द डिटरमिनेशन हैज टू रीपे आइदर, मैंने यही बताया था कि भाई लोन लेके बैठना नहीं है, मम्मी पापा को वो चीजें रिवर्स भी करनी है। तो मम्मी पापा आपके हो गए वर्ल्ड बैंक और वो चीजें आप रिवर्स कैसे करोगे, करेंसी के फॉर्म में, और इन द करेंसी विच लोन वो सैंक्शन, मतलब उस करेंसी में जिस करेंसी में आपको वर्ल्ड बैंक में लोन दिया है। सपोज आपको डॉलर में दिया है तो आप डॉलर में उसको रिवर्स कर लीजिए, या तो रिवर्स करेंसी हो सकती है डॉलर का रुपीज में कर लीजिए या रुपीज का डॉलर में कर लीजिए, ये दोनों ही चीज कंडीशन फुलफिल हो सकती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी डाउट है, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे एक मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई ऑन योर मैसेज। बिलीव मी कि मैं किसी के भी मैसेज को अनरीड नहीं करती, किसी भी की कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो मेरे से ऐसा पार नहीं होता कि किसी ने अपने डाउट को मैसेज कर दिया और फिर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसा नहीं होगा। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भले वो लाइफ से रिलेटेड हो या आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, डू टेक्स्ट मी, डू रिमेंबर मी दैट वन मैम इज ऑलरेडी ready for you to do anything to help you in any way। अब मुझे आपको ये चीज बतानी थी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के बनाऊंगी, क्योंकि आपको थोड़े से एक्सपीरियंसेस में जो इंटरव्यू मेरे शेड्यूल थे प्रीवियस वीक्स में जहां पे मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी, तो उसकी भी कुछ वीडियोस में डालूंगी। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम प्लीज अपने एक्सपीरियंस को भी आप शेयर करिए, जो भी आपके इंटरव्यूज जो है वो शेड्यूल थे। तो इस वजह से अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो वो वीडियो आपका इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुझसे पूछे गए थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आई विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। तब तक के लिए सभी लोग इस चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और फॉरवर्ड करना मत भूलना। इस चैनल को सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन उस चीज की मिलती रहे। तब तक के लिए अपना चेहरा जो है हर समय आपको कैसा रखना है, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ। इन माय वर्ड्स, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।